नमस्कार छात्राओं, कल हमने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के 3 तत्वों को अध्ययन किया था। आज हम बचे हुए 3 तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें हैं लाइट अर्थात प्रकाश, स्पेस अर्थात स्थान, कलर अर्थात रंग। लाइट या प्रकाश कमरे में सजावट एवं स्वास्थ्य दोनों के लिए प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। प्रकाश जीवन में गतिशीलता और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करता है। इसके विपरीत अंधकार से उदासीनता एवं नीरसता लगती है। कमरे में कुछ कार्य करने के लिए बिना आँखों पर जोर डाले कार्य करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कमरे में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इसी कारण कार्य के अनुसार ही प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकाश एवं उसकी प्रतिछाया का चतुरता से प्रयोग करके प्रकाश में एवं अंधेरा बनाकर कई प्रकार के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भोजन कक्ष में प्रकाश कम, मध्यम एवं मृदु रहने से वातावरण मोहक लगता है। अतः प्रकाश कमरे में सौंदर्यवर्धन करता है तथा मनोभावों को भी परिवर्तित करता है। प्रकाश के द्वारा किसी सज्जा विशेष पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। उगते सूरज की दिशा में जो कमरे हैं उनमें प्रकाश कम समय के लिए रहता है और सूर्य की गर्मी भी सुबह के समय अधिक नहीं होती है। अतः ये कमरे ठंडे और कम प्रकाश वाले रहते हैं। ऐसे कमरों में कृत्रिम प्रकाश चाहे ट्यूब अथवा बल्ब का दोनों का समायोजन इस प्रकार होना चाहिए कि कार्य क्षेत्र में पूर्ण प्रकाश की व्यवस्था हो सके। अन्यथा ये कमरे प्रकाश की कमी के कारण अंधकार में एवं छोटे आकार के प्रतीत होंगे। कमरे का वातावरण भी उदासीन और नीरस रहेगा। इसी कारण कमरे बनवाते समय खिड़की, दरवाज़ों की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कमरे की साज सज्जा और प्रकाश व्यवस्था से भी इस त्रुटि को सुधारा जा सकता है। इसके विपरीत ढलते सूरज की ओर पड़ने वाले कमरे अधिक गर्म और अधिक प्रकाशमय होते हैं। उनमें भी प्रकाश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें विपरीत दिशा में प्रयत्न करने पड़ेंगे। दूसरा कला का तत्व है स्पेस यानी स्थान। गृह सज्जा में स्थान की विशेष भूमिका होती है। खुला या रिक्त स्थान कमरे में शांत एवं प्रशंसा का भाव उत्पन्न करता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कमरे की दीवारों का उपयोग सर्वाधिक हो, अर्थात बंद अलमारी, आले, 2 छती जितनी अधिक होंगी उतना ही सामान कमरे में स्थान न लेकर अंदर बंद किया जा सकेगा। साथ ही कमरे में कम से कम फर्नीचर रखना चाहिए। ऐसा करने से रिक्त स्थान पर्याप्त होगा और कमरे में आने जाने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। साथ ही कमरे की सज्जा में भी भव्यता आएगी और सज्जा कैसी भी की जाए सुंदर दिखाई देती है। केन की लकड़ी, बेंत, प्लास्टिक, धातु आदि के फर्नीचर देखने में हल्के होते हैं जिनसे कमरा रिक्त प्रतीत होता है। गद्देदार फर्नीचर ज़्यादा स्थान लेते हैं और देखने में भारी होते हैं और ये कमरे को छोटा बना देते हैं। कांच या दर्पण का प्रयोग विपरीत दीवारों पर कर हम स्थान की वृद्धि कर सकते हैं। बरामदा, गैलरी, बालकनी, सीढ़ी आदि कमरे के साथ बनाकर भी स्थान में वृद्धि की जा सकती है। हमारे कला का तीसरा तत्व है कलर अर्थात रंग। रंगों का मानव जीवन में से घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक वस्तु को सुंदर देखने के लिए व्यक्ति रंगों का समायोजन करता है और प्रसन्नता का अनुभव करता है। घर को सजाने में रंगों के चुनाव का, समय की परिस्थिति का, वातावरण, आकार, रूप और उसका उपयोग देखकर ही करना पड़ता है। रंगों का प्रयोग व्यक्तिगत रुचि और संस्कृति पर निर्भर करता है। रंगों का प्रयोग करना एक कला है और जिसे हमें सोच विचार कर करना चाहिए। रंगों का मुख्य स्रोत प्रकाश होते हैं। रंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग। प्राथमिक रंग वे होते हैं जिन्हें
हम बना नहीं सकते, अर्थात वे प्राकृतिक अवस्था में ही पाए जाते हैं। और ये हैं लाल, पीला एवं नीला। रंगों के समान मात्रा में मेल से जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीय रंग कहते हैं, अर्थात एक भाग लाल में एक भाग पीले रंग का मिला देने पर नारंगी बनता है। इसी तरह एक भाग नीले में एक भाग पीला मिला देने पर हरा रंग बन जाता है। तीसरा द्वितीय रंग लाल और नीला रंग की बराबर मात्रा मिला देने पर तीसरा द्वितीय रंग प्राप्त होता है। इसी तरह आसपास की बराबर सी मात्रा में मिला देने से माध्यमिक रंग और फिर तृतीय रंग और फिर चतुर्थ श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। प्रांग नामक विद्वान ने रंगों की लंबाई, चौड़ाई, गरम, ठंडाई के आधार पर रंगों के 3 विशेष गुणों का वर्णन किया है। प्रथम ह्यू। ह्यू अर्थात रंग का नाम। यह बहुत महत्व रखता है। यह रंग योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा गुण है मूल्य। मूल्य रंग के हल्केपन या गहरेपन से संबंध रखता है। तीसरा गुण है तीव्रता या क्रोमा। यह रंग की चमक अथवा धुंधलेपन को समझाता है या झलकाता है। तीव्र रंग शुद्धता अधिक होती है और ध्यान को अधिक आकर्षित करते हैं। इन गुणों के आधार पर हम रंग योजनाएं तैयार करते हैं। रंग योजनाओं के बारे में हम अगली कक्षा में ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।